उमर सर, ये फाइल। क्या पूछना था मुझे? दारिया जाओ अपना काम देखो। एक सवाल पूछूं? मत पूछना। डेफनी के साथ? दारिया। ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं आपसे रात के खाने के मेन्यू के बारे में बात करना चाह रहा था। मुझे कुछ तफसीलात बतानी है। हाँ, उमर जरूर आएगा उस पार्टी में। मैं नहीं बता सकता कि वो कितना एक्साइटेड था। ठीक है, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। जी जरूर। इसका मतलब है फिर मिलेंगे। हो, ये क्या? अब मैं उमर को किसके साथ भेजूंगा? सोचना पड़ेगा कि इस मसले को किस तरह से हल किया जाए। सिनान। अरे यार, अब ये मत कहना कि मैं नहीं जा रहा हूं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, ये मत कहना कि मैं नहीं जा रहा हूं, वरना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा यार। नहीं, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपके साथ दारिया को भेज दूंगा, क्योंकि आपके साथ किसी का होना जरूरी है। मेरा मतलब दारिया नहीं, अगर डेफने आ जाए तो बेहतर नहीं होगा? ओ, आप चाहते हैं कि आपकी महबूबा आपके साथ जाए ताकि आप बोर ना हो जाएं वहां पर। डेफने आएगी। हाँ, जरूर आने दो। क्या वो चाहती है आना? हाँ, वो चाहती है वो। सिनान सर। ओह डेफनी, तुम अब अजीब सी बातें करना शुरू मत कर देना। कहो, क्या बात है? आपने अंदर वो बात की थी तो मैंने जब आपने बात की थी तो एतराज किया था ना मैंने। मतलब अगर कारोबार के लिहाज से जाना है तो चले जाते हैं। आप बताएं क्या करें? लेकिन अब तो मैंने दारिया से कहा है कि वो उमर के साथ जाए। दारिया जाएगी। नहीं भाई, मैं जाऊंगी। मतलब ये मेरे लिए बेहतर रहेगा ना, इस वजह से मुझे इसकी जरूरत भी है। आपने मेरे बारे में वैसे भी पहले सोचा था ना, मतलब सबसे पहले मेरा नाम जहन में आया था आपके, है ना? यानी आपके पास गधा है? जी। तुम जाओ तो फिर तुम जाओ डेफनी, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे जाना चाहिए तो फिर चली जाती हूँ, क्या करूँ? सिनान सर इतना इसरार कर रहे थे यार, मना नहीं कर पाई उन्हें मैं। मजबूरन जाना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जाना है। मेरी खुद अदमादी देखो, मतलब काम ना मेरे लिए सब कुछ है, देखा? समझे? क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं भाई, समझते ही नहीं है। हर एक की अपनी जिंदगी है आखिरकार। इस दौरान ना मैं घर के लिए कुछ चीजें भी खरीद लूंगी वहां से। रुक जाते हैं डेफने, रुक जाते हैं। चलो चले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना गेट खुद खोल सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। अरे नहीं भाई हटो, मैं उलझ गई थी जरा। भाई मैं खुद कर सकती हूँ, हट जाओ। तुमने ना जानबूझकर, मुझे लग रहा है, पाँव उड़ाया था ताकि मैं गिर जाऊँ। चलो बैठो। मैं गुस्सा हो गई थी। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ गया था। एसी ऑन कर लो। नहीं नहीं नहीं, एसी नहीं चाहिए, मैं हवा लेना चाहती हूँ। ताज़ी हवा अच्छी लगती है। यार मेरा फोन कहाँ है? एडवेंचर नहीं करो, एक बार फिर से गिर जाओगी वरना। नहीं तो मैं बच्ची हूँ जो फोन यहाँ वहाँ रख दूंगी। हटो यहाँ से, मुझे अपना फोन देखना है यार।
अब तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ, इसमें क्या अच्छा है? मेरा सर टकरा गया एक तो। अपना जहन चलाना बंद करो। ये लो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो बे? इसमें क्या शर्म की बात है? क्या बस ऐसे ही सर पे तो लगी है, हादसा है। जल्दी ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों को। जब मैं आप जैसे जोड़ों को देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। सलामत रहो हमेशा। तुम दोनों शादीशुदा तो हो ना? नहीं, हम अभी तक शादीशुदा नहीं हुए। मेरी मंगेतर है। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोई बात नहीं, जल्द शादी भी हो जाएगी। ये दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई। अल्लाह तुम लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। हमेशा खुश रहो बेटा, एक साथ रहो। अल्लाह नसीब अच्छे करे। Have a खुदा good day. हाफिज। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। अच्छा, अब ये क्या है? एक दूसरे की फिक्र करो। गौर से सुनना चाहिए तुम्हें। हाँ, मुझे सुनना चाहिए। हाँ, मुझे ही सुनना चाहिए, तुम्हें तो नहीं। पता नहीं मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो आप ही हैं जिसको कोई फिक्र नहीं होती, ना कोई शर्म होती है अपने ऐसे मंगेतर को छोड़ के फिरने में। अच्छा, मैंने ये सब क्यों नहीं सुना? हाँ, क्योंकि दिमाग होता ही कहीं और है ना, शायद किसी लड़की की तरफ। Umar with Daphne epileptic. टोपाल, Excuse me. मैं माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं डेफनी टोपाल हूँ, इप्लिक्ची नहीं। तो फिर अपना आईडी कार्ड दिखाइए। अरे भाई, क्या मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पागल हूँ क्या? देखिए मैडम, बात को समझिए, ये यहाँ के रूल्स हैं। हाँ, शुक्रिया। रूम नंबर 701। कैसे? बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा व्यू है। अरे तो मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ, बस क्या एक ही कमरा है तुम्हारे पास? इत्तेफाक से आज सारे रूम्स बुक हैं। तो ठीक है, फिर कुछ ऐसा करते हैं कि कोई और कमरा देख लेते हैं। बहुत माजरत, पर हमारे रूम ऑलरेडी बुक हैं। हाँ, हमेशा ही ऐसा होता है। डेफने वाकई रूम का मसला है। हाँ, आप कुछ कर तो सकते नहीं है, कमरा है तो फिर आप मैनेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका लगेज भिजवाता हूँ। चलो, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। यू आर वेलकम। Excuse me. Thank you, sir. शुक्रिया। ये क्या है? सिनान, अरे यार, ये हरकत करने का क्या मतलब है? मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। हाय, यहाँ पर बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। हाय, कितना गर्म कमरा है। वाकई बहुत गर्मी है।
तुम ऐसा करो, निकल जाओ जाओ, कॉन्फ्रेंस है ना वो, उसको जाकर देखो। मैं चेंज वेंज कर लूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। तुम जाओ, मैं ये सारा कुछ समेट लूंगी। मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। चलता हूँ। हाय, आ रहा हूं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ अंदर। हाँ बताओ, क्या बात है? यास्मीन ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। अरे यार, तुम इतनी सी बात के ऊपर उदास हो? हाँ ठीक है, वैसे ये बुरी बात है ना तुम्हारे लिए। कंपनी का दिवालिया हो रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार? अरे रिलैक्स हो जाओ तुम। क्या वजह थी? इसकी वजह वाज़ेह है। मैं बहुत परेशान आ गई हूँ डेनिस। मैंने इस कंपनी के लिए दिन रात काम किया है। सूदे, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। तुम एक अक्लमंद लड़की हो। गुस्सा करना अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। मैं शायद गुस्से से अपनी जान ले लूंगी। मैंने जब भी उस कंपनी में काम किया तो अपनी कंपनी समझकर काम किया, और उस मैडम ने मुझे अचानक से निकाल दिया। एक नंबर की मक्कार औरत है वो। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। हाँ सिखाओ। और वैसे भी मैं अब यास्मीन के साथ तो हूं नहीं। मैं अब क्या करूं? पहले तुम इस गुस्से को खत्म करो, लेकिन उसे खोना नहीं। इस गुस्से की वजह से ही हम मिलकर बहुत अच्छी तरह से अपना काम निकाल सकते हैं। मतलब? मैं बताऊंगा सब, क्योंकि एक प्रॉब्लम मेरी भी है, तो इसीलिए हमें मिलकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। कुछ बताओगे? मतलब तुम सही जगह पर आई हो सूदे। ब्रावो ब्रावो। चलो आओ कुछ पी लेते हैं। कॉफी पियोगी तुम? हाँ, पिला दो। ओह, मेरी खूबसूरत जाना आ ही गई। हमें बिजनेस की बात करनी है, अपने जज्बातों से हटकर। उसके बाद हमारी मोहब्बत की बातें करेंगे। बैठ जाओ। हाय सिनान, मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करो। मैं अपने बिजनेस की बात करना चाहती हूँ तुमसे। ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो पहले मैं क्या करूं मिस यास्मीन? आपसे कारोबार की बातें करने के लिए आपको रात के खाने पर ले जाऊं, या फिर आप दोपहर के खाने पर मुझसे ये बातें करना चाहेंगी? ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, या हम यहाँ बैठे, या हम कॉफी पी लेते हैं। नहीं, बल्कि हम खाना खाने चलते हैं। हाय सिनान, मुझे इस तरह से नहीं देखो। मेरा सर बहुत चकराने लग जाता है। मैं बहुत उलझन में हूँ। हाँ सिनान, सही कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। एक काम करते, खाना खाने नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं। हम काम की बात करेंगे और कुछ नहीं। बात करेंगे? चलो खाने चलते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। अरे रुको तो सही, मैं तुम जा रही कहाँ हूँ। जा रही हो? मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक तो जाओ। लगता है डेफनी किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है। निहान, वो बिजनेस ट्रिप पर आखिर क्या करेगी? वैसे मेरी बेटी कामयाब हो गई, और देखो ना, बहुत जल्द शादी भी कर रही है। जिंदगी अच्छी हो गई उसकी, अल्लाह का करम है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक मुश्किल है। कौन सी मुश्किल है? कौन सी मुश्किल भाई? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सरदार। हाँ, वैसे सरदार भी पहले ऐसे ही था। पहले अपना काम शुरू किया, फिर शादी कर ली। अब देखो माशाल्लाह बाप बनने वाला है। कितनी खुशी की बात है। वैसे तुर्कन पुप्पो, हाँ, पहले जमाने में लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे ना? क्या? बच्चों का पूछ रही हूँ मैं। पहले तो 8-8, 10-10 बच्चे पल जाते थे और पता ही नहीं चलता था। क्या 3 बच्चे पालना आसान बात है?
मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के नाम कर दी। बस मेरी यही कोशिश थी कि इनकी परवरिश अच्छी हो जाए। जब से इनको संभाला उसके बाद से अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, जवानी बर्बाद कर दी, वरना आप किसी हीरोइन से कम नहीं होती, क्योंकि आपने अपने बच्चों की वजह से अपनी जवानी बर्बाद कर ली। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो फिर क्या कह रही हैं? अभी भी मुझे आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि एक दिन अचानक से कोई आकर, हो सकता है मुझे भी दरवाजे पे फूल और चॉकलेट्स दे जाए। हाँ, तो कहीं आप उस बड़े वाले प्लिकचिक से शादी का तो नहीं सोच रही? ओ, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसी बात नहीं है बेटा, ये शादी की बात कहाँ से आ गई? तभी आप उस दिन दुल्हन वाला ड्रेस देख रही थी। हरगिज नहीं। वैसे मैं सोच रही थी एक अच्छा सा सूट बनवा लूं अपने ये तो लिए। मैं कब से कह रही हूँ कि एक अच्छा सा ड्रेस बनवा लें आप। अरे अच्छा तुर्कन फुप्पो, अगर वो डेफनी का रिश्ता चाहते हैं तो अब तक उन्होंने बोला क्यों नहीं? हम नरमीन मैडम को कॉल करें? नहीं, हम इस तरह कॉल नहीं कर सकते। पहले उनकी तरफ से कोई जवाब आने दो, फिर बात करेंगे। मुझे बहुत जल्दी है। फिर ऐसा करते हैं, डेफनी को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। हाँ, तुम उसे कॉल करो। हाँ, अंदर से मेरा फोन लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ, मैं फोन करूंगी उसे। मेरे फोन से बात करते हैं। अरे मेरा कॉल पैकेज है, तुम छोड़ो। ये ले। लाओ दो, तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगी, उसमें बड़ा मजा आता है। जाओ तुम। ठीक है ठीक है, मजा आता है। हाँ, तो सफाई हो गई। हेलो नेहान। हाँ, एक मिनट रुको जरा। डेफनी, बेटा क्या कर रही हो? अरे यार, ये क्या कॉन्फ्रेंस, क्या बेवकूफी है ये। अरे मैं कहाँ होंगी, मैं तो घर पर ही थी, सफाई कर रही थी। हाँ, वो तो नजर आ रहा है कि आप कितना ज्यादा बोर हो रहे हो। मुझे पता है कि क्या बोरियत हो रही होगी। डेफनी, जब तुम वापस आओगी हम हमाम करेंगे। ये क्या इसलिए फोन किया है? हाँ हाँ, और वो भी नरमीन के साथ। लेकिन वजह क्या है? बेटा तुम तो जानती हो ये हमारा एक रिवाज है, और हम वहाँ शान से जाएंगे, बताएंगे कि हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। अरे यार नानी, यार कसम से बेवकूफियों वाली हरकतें तो मत किया करें ना आप, कम से कम। ओई, इसमें क्या बुराई है? अरे हम भी तो उन्हें बताएं कि हमारी बेटी कितनी गोरी है, दूध की तरह है। अरे रानी बस करते हैं, ज्यादा भरमबाजी ना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमें जेब देता है क्या, ऐसे जाकर शो करना सबको कि बड़ी गोरी हूँ मैं? तुर्कन फुप्पू, आप गलत कर रही हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अरे ये क्या बात हुई डेफनी, इसकी मुखालफत करने की क्या बात है? बस है मेरी मर्जी, मैं मुखालफत कर सकती हूँ इसकी। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी हर बात मानी जाए। ठीक है, मैं इस मसले के बारे में ना कुछ भी सुनना नहीं चाहती, ठीक है ना? मेरी बात अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलें, आप बस रखें फोन को। जरा सी भी ना कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है उल्टी सीधी। पागल है यार। मुझे तो बहुत याद आ रही है यार। हाँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ और वो वहां पर चला गया है। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अब सारे कॉन्फ्रेंस वाले इतना ज्यादा वक्त ले लेंगे उसका, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या है, मुझे भी नहीं जाना उसके पास, रहे वहां पर मसरूफ रहे। तुम इस फिकरत गालों के बिजनेस के बारे में क्या कहते हो नाजमी? मैंने तो उस लड़की को कभी भी नहीं देखा। वैसे वो उमर के आगे पीछे घूमती है। नरमीन, पहली बात, दूसरों के बीच में बोलना छोड़ दो। दूसरी बात, उमर और डेफनी 2 साल से एक साथ हैं। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अरे खामोश हो जाओ नाजमी, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो डेफनी समझती है कि वो फितने से निपट सकेगी। वो समझती है कि उमर उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता। तुम कैसे जानती हो नरमीन? आज तक आपको हासिल करने की कोशिश करने वाली हर औरत के लिए नाजमी, अगर मैं कुछ पैसे कहीं रख के भूल भी जाऊँ तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, तुमने उसे पार्टी में नहीं देखा नाजमी? डेफनी ने किस तरह से फिकरत को उसकी तरफ फेंक दिया था। अब बताओ तुम। उफ नरमीन, क्या कहने, तुम कितनी समझदार हो। उफ नाजमी, तुम तो खतरा समझते ही नहीं। कैसा खतरा नरमीन, किससे खतरा? तुम्हारी सोच मैं इसे बिल्कुल नहीं बदल सकती। हाय नाजमी डार्लिंग, ऐसी चीजों के बारे में भूल जाओ।
हाँ, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं संभाल लूंगी। चलो मैं कुछ मूड चेंज करके सोचती हूँ। फर्ज करो कि मैं देखती हूँ कि क्या होता है। अरे रुको, इंतजार करो इंतजार, और देखते जाओ कि ऊँट किस करवट बैठता है। मैं भी देखूंगी। देखते हैं नरमीन, देखते हैं। हाँ, यकीनन करना मुझे ही होगा। आज तक किसी का टिकट कभी कैंसिल हुआ है? हाँ, होगा। वैसे इतने नुकसान के बाद कंपनी चलाना मुश्किल है। मैंने दिन रात मेहनत करके चेरी को खड़ा किया है, लेकिन अब देखो तुम क्या हुआ। हाँ तो तुमने गद्दारों के साथ कारोबार क्यों शुरू किया? क्या डेनिस काबिल एतमाद शख्स है क्या? बताओ मुझे। यकीनन नाकाबिल एतमाद धोखेबाज है वो। दूसरे लफ्जों में, अगर वो मेरे साथ रहता है तो आगे भी वो मुझे धोखा दे सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं जानता था कि वो ऐसा ही करेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल मैं डेनिस की बात करने नहीं आई थी। अगर फिलहाल डेनिस की जगह हमें कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा है तो कोई तो फैसला करना होगा ना। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वो तो अच्छी बात है कि पैसा सारा डेनिस का था, इसलिए नुकसान नहीं हुआ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह फंसी हुई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब इस मसले को हल करने के लिए तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। डेनिस के पास बहुत पैसा है, लेकिन हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। मैंने इसीलिए अपनी सारी प्लानिंग बहुत पॉजिटिव करी थी, और ये हाल देखकर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। वैसे मिस यास्मीन, एक बात कहूँ, सब कुछ मुमकिन है। हाँ मुमकिन है, और मेरा मतलब भी उसी हवाले से था। वैसे तुम अभी डेनिस के बारे में भूल जाओ। मुझे भी डेनिस के जाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिनान, मुझे फौरी तौर पर कोई और फाइनेंसर ढूंढना होगा, लेकिन वो डेनिस जैसा ना हो। मैं फिलहाल डेनिस को शिकस्त नहीं दे सकती। ठीक है, तो अब क्या करोगी? सिनान, क्या तुम चेरी के साथ मर्जर चाहते हो? मेरा ब्रांड, मेरी सारी सरमायाकारी, मेरे मीडिया लिंक्स, मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। कैसे? देखो, अभी हमारे पास मीडिया सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए फाइनेंस भी नहीं है। तुम दोनों बहुत मजबूत हो इस वक्त, तुम लोग मेरे जरिए काम ले सकते हो। क्या सोच रहे हो तुम? क्या ख्याल है? आए सिनान, कुछ तो कहो। मैं सब बता दूंगा, पहले ही मुझे पास्ता तो खाने दो। हाँ, वैसे ये आइडिया समझ आता है। हाँ, मैं काफी दिन से ये सब सोच रही थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मर्जर के बाद मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि हम काम को अच्छी तरीके से कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेशकश है। तुम्हारा फाइनेंसर तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम जो चाहो फैसला कर लेना। ठीक है। देखो, मुझे फौरी तौर पर तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त यही एक बेहतरीन ऑप्शन है। तुम क्या कहते हो? देखो, अगर तुम मेरा जवाब सुनना चाहती हो तो अभी मैं तुम्हें फौरन जवाब दे सकता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाय सिनान, मुझे इस वक्त इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। देखो, अगर हमारे दरमियान कुछ भी ना हो फिर भी हमारी पार्टनरशिप रहेगी। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूत किस्म की लड़की हो, इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा, तुम्हारे साथ काम करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना कर सकता हूँ। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तुम जानती हो। तुम बहुत अच्छे हो। वैसे पास्ता खत्म हो चुका है और मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। वैसे मुझे इसके बारे में अपने पार्टनर से पूछना है। पूछो, जरूर पूछो, पूछ लो। हालिया वर्षों में एक मालिक के तौर पर जूते की तैयारियों में जो रफ्तार हमने हासिल की है वो काफ़ी अहम है। पैशंस की सारी प्रोडक्ट्स हमारी फैक्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार होती है। हम अपने सालों के तजर्बे से इसको तश्कील दे पाते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि ताबकारी को डिज़ाइन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की के डिज़ाइनर्स, उन्होंने हमारे मुल्क में कामयाबी हासिल करने के अलावा अब पूरी दुनिया में भी फैशन की डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। मिलान, न्यूयॉर्क, पेरिस जैसे फैशन वीक के दौरान हम ऐसे डिज़ाइनर्स का सामना करते हैं जो अपने आप को मौसर अंदाज में दिखाते हैं। दरहकीकत तालीम यकीनन इसके लिए बहुत वाबस्ता है। माफ़ कीजिएगा, यकीनन इस लिहाज से तालीम की बहुत बड़ी शराकत है। ताहम यहाँ पर मौक़े भी अमल में आते हैं। हम कंपनी की पॉलिसी के तौर पर हमेशा नौजवानों को तरजीह देने के हक में हैं। जैसा कि मैंने कहा, मौका देना ज़रूरी है फैशन की सलाहियत को उजागर करने के लिए। वो हमें अपने जुड़े हाथों से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में ले जाते हैं। मैंने अपने लिए कई बार गवाही दी है, अभी तक वो आलूदा नहीं है। अच्छे ख्वाबों की दुनिया है, लिहाजा मैं उसकी बहुत बहुत देखभाल करता हूँ। क्या होगा अगर हम एक दिन काम स्किप कर दें? हम इसी तरह एक दूसरे के पास रहेंगे ना। काश ऐसा होता, लेकिन अभी हमें देर हो रही है और हमें ऑफिस जाना है। यार देर नहीं करो, चलो जल्दी उठो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। उमर, मेरी जान, मेरा प्यारा सा बच्चा, चलो। मेरी जान। आई नहीं, नहीं होगा ना, कसम से अभी नहीं होगा। यार क्या मेरा हाथ पकड़े तुम खड़े हो, चलो देर हो रही है। बिल्कुल चमड़े की तरह डिजाइन किया गया है, इससे जमालियात का कोई मतलब नहीं है। दर हकीकत जूतों की रूह है ये, और हुनरमंद हाथों की बनाई हुई जोड़ियां जो यकीनन ये वहीं नहीं रुकता। डिजाइन बहुत पहलुओं के साथ एक तवील अमल है। इसमें मार्केटिंग की हिकमत अमली, बहुत सी चीजें हैं जिनका अंदाजा लगाने की आपको जरूरत है। इस अमल को मुकम्मल तौर पर संभालना शायद सेहतमंद है। कोरे, ये क्या कर रहे हो तुम? छुप रहा हूँ इस कमरे में। कोरे, तुम्हें जो भी परेशानी है क्या इस कमरे में हल हो जाएगी? कौन सी परेशानी? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे ये बताओ, तुम इस मसले को बढ़ा क्यों रहे हो? कौन सा मसला मेरी जान? चलो ठीक है, अभी इस पे बात नहीं करते। है मेरी बातों को तुम तो ड्रामा समझते हो। तुम मेरा इतना मजाक उड़ाते हो, इतना मजाक उड़ाते हो, मुझे बहुत बुरे लगते हो तुम। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो, आज के दिन कोरे हर जगह मशहूर हो चुका है। या अल्लाह, तूने यही दिन दिखाना बाकी रह गया था मुझे। अल्लाह, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और तुम मेरे घर तक आ गए मेरा मजाक उड़ाने के लिए। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, मैं मजाक नहीं करता, बस। चलो ठीक है, अब सीरियस बात करते हैं। तुम मेरे साथ बाहर चलो। है, रात को बाहर नहीं निकलता, लोग देखते हैं, मुझे नजर लग जाती है। क्या पागलपने की बातें कर रहे हो? मेरे साथ चलो, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। अगर तुम्हें वाकई जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारूं तो तुम्हें सनान, मुझे यहाँ से निकालो यार, मेरा यहाँ पे दम घुटता है। तुम एक काम करो, मुझे कहीं अच्छी सी जगह पे छुपा दो। यार मैं तुम्हें कैसे छुपा सकता हूँ? तो काश मुझे कार चलाना आती तो मैं अपने घर के रास्ते पे होता। वैसे तुम्हारे पास कार है कहाँ? चुप, मेरे पास हजारों कारें हैं, चलाना नहीं आती तो छुपा कर रखता हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं यार। भाई चलते तो हैं। हम एक काम करेंगे, रास्ते में कहीं रुक जाएंगे और कुछ खा लेंगे। क्या? अरे मेरी जान, रास्ते में एक अच्छी सी बालूशाही मिलती है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो। उफ कोरे, तुम्हें क्या है मेरे खाने पीने से? मुझे नजर लगाते हो तुम। ओ चलो यार, निकलो कोरे।
ये बताओ, क्या ये सच है कि उस नागिन ने तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर दिया? हाँ, सैनान की वजह से। अच्छा, तो उस मक्कार लोमड़ी यास्मीन को तो देखो, मेरे हद पे नहीं चढ़ती, वरना अब तक मैं उसको ठिकाने लगा चुकी होती। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इसका भी हल निकाल ही लूंगी और उसका टिकट भी कटवा दूंगी। परेशान ना हो स्वीटहार्ट। लेकिन मेरी जान, तुम क्यों सोच सोच के यूं खुद को जला रही हो? कोई नहीं ऐसा जो मेरी सूदे को हट कर सके। अम्मी, आप ही मुझे इस मसले का हल बताएं। वो ऊपर ही काम कर रहा है और बदकिस्मती से वो मेरा बॉस भी रह चुका है। क्या मैं ये कह रही हूँ डार्लिंग? देखो, जब शिकारी शिकार करने निकलता है तो आराम आराम से वो शिकार का वेट करता है, एकदम से सामने नहीं आता, वरना शिकार भाग जाता है। तो तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, समझ रही हो ना तुम? क्या? वो कैसे? मैं सिनान की बात कर रही हूँ। स्वीटहार्ट, अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे बाबा से बात की थी सिनान के हवाले से। अब हम इस मामले में नहीं बोलेंगे। यानी तुम सिनान से प्यार करती हो तो अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात समझ गई अम्मी। खैर, सिनान कहाँ है अभी? यास्मीन की वजह से मैं सिनान से दूर हो गई। फजूल औरत। मेरी जान, मैं यास्मीन और सिनान को संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे मेरी जान, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अब बताओ, क्या वाकई सिनान तुमसे अब भी प्यार करता होगा? बताओ। बहुत अच्छी तरह से अम्मी। यास्मीन सिर्फ उसके लिए एक हविस है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। उसे ये बात समझाना मेरे लिए आसान है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बात कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। याद रखो, तो मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, सही है? चलो एक चीज दिखाती हूँ, आओ। ये सब क्या है? ये प्लिक्ची फैमिली की खानदानी कफलिंग है। तुम्हारे बाबा को दादा ने हमारी शादी में गिफ्ट किया था। शादी का पहला तोहफा दिया था हमें। मतलब अगर मैं पहले सिनान से शादी करती हूँ तो ये हमारे हिस्से में आएंगे। जिसकी पहले शादी हुई ये उसको मिलेगा, मतलब दूल्हा सिनान को मिलेगा। बहरहाल हम उससे 3-4 हफ्ते पहले मिले थे, तुम्हें देखना चाहिए था। है, उस दिन मैं इतना खुश था, बता नहीं सकता। मैं इतना खूबसूरत लग रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल की, मैं नहा रहा था, मैं निकल के आया, मेरे बाल बहुत गीले हो रहे थे ना, तौलिया सर पे बंधा हुआ था, मैं खोल भी नहीं पाया, मेरे हाथ गीले थे ना। खैर मैंने कॉल उठाई और हेलो कहा। हाय, मैं तो डर के रह गया, अचानक से फोन जो आ गया। पता है, हम बचपन में इसी तरह से खेला करते थे, एक दूसरे को फोन करके डराया करते थे हम लोग, बड़ा मजा आता था। मेरी माँ के पास तो इतना बड़ा घर था कि पूरे इस्तांबुल में किसी के पास नहीं था। मैं कोरे सारगन, मैं इतना अमीर आदमी हूँ, समझो वहाँ का शहजादा हूँ मैं। मेरे लिए छोटी सी बातें हैं। फिर भी मैंने वेटर का काम करके मेहनत से ये सब कुछ कमाया है। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। अल्लाह, मैं स्टार बन गया हूँ, स्टार। पता है क्या कहती है? कोरे जान, मेरी एक तस्वीर तो ले लो। मैंने कहा नहीं, पहले तुम वहाँ से मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाओ। मैंने कहा होश में आओ, शर्म करो बेशर्म लड़की। उफ, वो बंद करो ये। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कोरे, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले मेरी बात खत्म होने दो, उसके बाद कर लेना भाई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने एक प्यारा सा घर देखा है, उसके आगे झील है और पीछे समंदर और जंगल का नजारा तो इतना प्यारा है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। तुम्हें आकर देखना चाहिए था। आगे समंदर का नजारा, पीछे लेक का नजारा, जंगल का माहौल कितना प्यारा। हाय, जंगल का नजारा तो मुझे बहुत पसंद है। हाय, मजा आ जाता है। क्या बातें करो कोरे, किसका घर यार? सपनों की घर की बात नहीं जानते क्या तुम? नहीं पता मुझे। हाँ, अच्छा एक बात बताऊं, मैं शहर से दूर एक दोस्त बनाना चाहता हूँ। फिर वो क्या कहता है? वो क्या कहेगा बेचारा। हाय। कोरे, क्या हम अपनी पोजीशन पर वापस आ सकते हैं? पहले ये खाना खत्म करने दो।
फिर लॉन्ग ड्राइव पे चल के बातें करेंगे। ए वेटर, मीठा लेकर आओ ना जल्दी। चलो जल्दी करो, ऐसे क्या देख रहे हो, चलो। हाय, आ गया क्या? हाय, अब मैं क्या करने वाली हूँ यार? खैर, अब तो जो भी हो, क्या हुआ अगर ऐसा है तो। इन कपड़ों में हूँ, क्या कर सकती हूँ यार। क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। मैं बस ज़रा मसरूफ़ थी, अब नहाने के लिए जा रही थी। मैं समझा शायद। हाँ, तो कैसी रही कॉन्फ्रेंस? कम से कम मालूमात मौजूद है। जी? मैं जरा हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, तुम जाओ पहले। हाँ बोलो फरियाल। हेलो उमर, मुझे एक न्यूज़ मिली है फिकरत कालो से। कब है शादी? नहीं, ये हकीकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ मसरूफ हो तुम? सच है कि मैं मसरूफ हूँ, लेकिन फिकरत के साथ नहीं। फिकरत के साथ सिर्फ कारोबार करते हैं। उमर, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। देखो, मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी है। नहीं नहीं फरियाल, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेती हूँ। तो अभी तुम बताओ कि अपने बारे में कि क्या चल रहा है। फरियाल मेरे पास अभी बहुत काम है, बाद में फोन करता हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। ठीक है, कर लेंगे बात।